हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 9th चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स का, एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फिगर गिवन है। ये ए बी क्या है, वर्टिकल पोल। ठीक है, तो एक तो पहले आपको इसकी हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, और ये रोप बांधी है, ठीक है, पोल है, ये पोल के टॉप से बांधा है और यहाँ पे ग्राउंड पे बांधा है। तो कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये फिगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। जिन क्वेश्चंस में फिगर नहीं दी है पहले आपको फिगर बनानी है और उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे सारे फॉर्मूलाज उसी में से अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपको, यहाँ पर ए बी के लिए हमने हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, और ए सी क्या है, लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है अगर आपका डायग्राम ठीक बना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी डायग्राम दिया है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ए बी आपको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन, और जो साइड गिवन है उसको नीचे लिख लीजिए, ए बी अपॉन ए सी। अब इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, और जिस एज के ऊपर है, जिस साइड के ऊपर एंगल बना है वो है आपका बेस। ठीक है, तो ये बेस है और बेस के सामने वाला या एंगल के सामने वाला, एंगल का अपोजिट वाला साइड होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है आपका, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर, और ए सी है आपका हाइपोटेन्यूज। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए लिखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन। जिसको नहीं याद है फिर से यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसको याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जिन भी बच्चों को याद नहीं है फॉर्मूलाज वो यहाँ से देख सकते हैं। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टैन के लिए है। और नीचे की तरफ से देखेंगे तो इन्हीं के रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक तो एच ओवर पी, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट ये एच ओवर बी। ठीक है, ये साइन का था, रेसिप्रोकल आ गया कॉसिक। वैसे टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इसको यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच इज साइन। साइन कितना, 30 डिग्री। अब बस वैल्यूज डालनी है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट इट बी लाइक दिस। ए बी को ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में ए सी की वैल्यू गिवन है 20 और साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। अब जिसको इसकी वैल्यूज भी नहीं याद है तो मैंने बताया था कैसे याद रखनी है आपको, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू, खाली सिर्फ साइन की भी वैल्यूज पता है तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखिए साइन के लिए सिंपल बताया है मैंने, 0 डिग्री, फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, देन योर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। 0 1 2 3 4 और सबके अपॉन में 4 और सबके ऊपर लगा लीजिए रूट। 0/4 इज 0, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 रिड्यूस कर लेंगे 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये सारी हमें साइन की वैल्यूज़ मिल गई हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू इस तरह से देखेंगे, 0 30 45 60 90, और कॉस के लिए हम रिवर्स कर लेंगे, ये 0 पे ये होता है, 30 पे ये होता है, लाइकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन 30, साइन 30 इज 1/2। ऑल्दो आपको वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। साइन 30 1/2, देन ए बी इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 10। तो ए बी आ गया हमारे पास 10 मीटर्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 1 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या बोला है, एक ट्री है, ये मान लिया पूरा ट्री की लेंथ है यहाँ से लेकर, ये पूरा ट्री मान लिया हमने, ये ए से लेकर बी तक ट्री था, ट्री की लेंथ हाइट थी, और मान लिया तूफान के स्टॉर्म्स की वजह से वो टूट गया, तो मान लिया सी पॉइंट से वो ब्रेक डाउन हो गया। अब ये वाला पार्ट टूटेगा और टूटकर इस तरह से गिर गया है, ये क्वेश्चन में बोला है, यानी कि जो बीसी वाला पार्ट है वो टूटने के बाद इस तरह से ग्राउंड के साथ टच्ड है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ, टूटा, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ जुड़ा है, और बाकी आपका नीचे टॉप जो है इसका वो नीचे ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो ये फिगर बन गई, ये थी हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्री। ठीक है, लेंथ नहीं सॉरी हाइट ऑफ ट्री, ये एक्चुअल वाली थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से टूट कर ये वाला पोर्शन यहाँ पे पहुँच गया, ए बी सी, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। तो बेसिकली बी सी और सी डी सेम है, इक्वल लेंथ का ही होगा, यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पर गिरा है ये। और क्वेश्चन में बोला है द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, जो फुट ऑफ द ट्री है यानी कि रूट वाला पोर्शन, वो टॉप से कितना दूर है, टॉप जो ज़मीन पर टच कर रहा है उससे वो 8 मीटर दूरी पर है। तो ये वाला डिस्टेंस गिवन है आपको 8 मीटर, और हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि बेसिकली हमें ए बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू ए बी, ए से लेके बी तक, और कैस ए बी को हम ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, पूरा ए बी क्या है, ए सी प्लस बी सी, और इसी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस, इंस्टेड ऑफ बी सी आई कैन राइट सी डी। ठीक है, बिकॉज बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि वह हमने माना कि वो सी पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया है। यहाँ से मैं लिख देती हूँ ब्रेक, यहाँ से ब्रेक होकर वो नीचे गिर गया, तो इस पॉइंट से टूट के यहाँ पर टच हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ से भी क्लियर है कि आप क्या करने जा रहे हो। अब इसके बाद हमें बेसिकली क्या निकालना है, ए सी भी निकालना है और सी डी भी, ये भी हमारे पास मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये दोनों ही निकालेंगे। हमें एंगल दिया है, ये जो ग्राउंड के साथ ट्री का टॉप टच हो रहा है ये बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस, और ये जो 90 के सामने है दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालने हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, सबसे पहले निकालते हैं ए सी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर लिखिए, जो गिवन है वो नीचे। तो नीचे क्या गिवन है, ए डी। ठीक है, ए सी निकाल रहे हैं पहले, तो हमने लिखा ए सी अपॉन ए डी, बिकॉज ए डी हमें गिवन है। तो ए सी क्या है इसमें, ए सी है परपेंडिकुलर, और ए डी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। तो आ गया tan कितना, 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ए सी वैल्यूज डालते हैं। ए सी अपॉन ए डी कितना है, 8 मीटर, और tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, जिसको भी हम वैल्यूज़ निकालने में प्रॉब्लम है वो पीछे वाला वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास ए सी कितना आ गया, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया 8/√3 मीटर्स। ठीक है बच्चों, आ गया ए सी। अब हम निकालेंगे सी डी। तो यहाँ पर लिखते हैं सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो सी डी क्या है, सी डी है हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और ए डी है बेस। तो एच ओवर बी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या होता है, सीकेंट। तो दिस इज योर सीकेंट 30 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यूज डालते हैं। सी डी हमें नहीं पता है, ए डी हमें गिवन है 8 मीटर, और सीकेंट 30 होता है हमारे पास √3। देखिए, आपको सीकेंट 30 के लिए क्या पता होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सीकेंट की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। अब यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं। 8 यहाँ ऊपर जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 2 16/√3। अब हमारे पास यहाँ ए सी आ गया इतना मीटर्स, ये ए सी भी आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास सी डी भी आ गया है। तो हमें बेसिकली हाइट ऑफ ट्री निकालना था, जो ए सी प्लस सी डी था।
तब इसको ऐड कर लेते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC प्लस CD। AC आया हमारे पास 8/√3 और CD है 16/√3। एलसीएम आ गया √3, 8 + 16 हो गया 24, ये इतना मीटर्स। लेकिन अभी हमारा डिनोमिनेटर कैसा है, इररेशनल, तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हम इसे कर रहे हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये है 24/√3। नीचे रूट कैसे ख़त्म होगा, अगर हम ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24√3 अपॉन में √3 × √3 इज 3, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो आगे हमारे पास 8√3 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। डाउट है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for children below 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो आप सब बच्चे स्लाइड में तो बैठे होंगे, तो कह रहा है 2 स्लाइड। आपको पता है इस तरह से होता है आपका स्लाइड, तो 2 डिफरेंट हाइट के स्लाइड्स, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। तो 2 स्लाइड की बात की गई है। कहता है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहती है कि हाइट 1.5 मीटर का स्लाइड का टॉप हो ग्राउंड से छोटे बच्चों के लिए, यानी कि ये हो गया आपका 1.5 मीटर बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइड बनाया। लेट अस से दिस इज़ AB, इसकी हाइट है और ये स्लाइड है, और ये जो है स्लाइड का जो बॉटम है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ABC नाम दे दिया। और कह रहा है बड़े बच्चों के लिए एक और स्लाइड है जिसकी टॉप की हाइट है, यानी कि ये स्लाइड का टॉप और ये बॉटम होता है, तो टॉप की हाइट ग्राउंड से है 3 मीटर्स। ठीक है, इसको हम P, Q और R बोल देते हैं, और ये ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो ये लेंथ की स्लाइड की लेंथ है, तो ये निकालना है हमें और ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पहले हम छोटे वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ये वाला है फॉर बिलो 5 ईयर्स और ये फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बिलो 5 ईयर्स वालों की। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, इसको हमने मान लिया। लेंथ को क्या माना है हमने यहाँ पे, CB या BC दोनों बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो अब ये CB निकालना है हमें, तो CB या BC कैसे निकालेंगे, वही जो हमने पहले बताया आपको, जो चीज़ निकालनी है ट्रायंगल में उसको रखेंगे आप ऊपर और जो साइड हमें गिवन है उसे रखिए नीचे। ये है ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, तो 90 के सामने वाला ये है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल के सामने है, एंगल के ऑपोजिट, वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो H/P होता है कॉसिक, और कॉसिक कितना, कॉसिक 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, CB तो नहीं पता लेकिन AB पता है। AB कितना है 1.5, तो ये 1.5 और कॉसिक 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसिक 30 हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास CB आ गया 2 × 1.5, यानी कि CB आ गया हमारे पास 3.0, और आई कैन से CB इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। ठीक है, पहले स्लाइड की लेंथ आ गई। अब सेकंड वाले की कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड वाले को मैं यहीं पे कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ पे है लेंथ ऑफ द स्लाइड है, ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको मान लिया हमने QR। देयरफॉर QR तो हमें निकालना है, अपॉन में जो साइड गिवन है, साइड गिवन है QP। तो यहाँ पे QR क्या है, 90 के सामने, यानी कि ये है हाइपोटेन्यूज,
और क्यू पी जिस पे 90 का एंगल बना है या जो गिवन एंगल के ऑपोजिट है, दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो एच अपॉन पी होता है कॉट, सॉरी एच अपॉन पी होता है आपका कॉसिक। ठीक है, सेम ही है वही, एच अपॉन पी एच अपॉन पी। तो कॉसिक कितना 60 डिग्री। क्यू आर नहीं पता, इसको एज इट इज़ छोड़िए। क्यू पी दिया है 3 मीटर, कॉसिक 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 3 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो 6 √3 अपॉन में √3 इंटू 3 इज 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो यहाँ पे क्यू आर आ गया हमारे पास 2√3। साथ में लगाएंगे मीटर्स। ठीक है, तो एक जो छोटे वाला आया है वो आया है, लेंथ उसकी आई है 3 मीटर्स और दूसरी की लेंथ आई है 2√3 मीटर्स। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर कैसा होगा? टावर ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है पोल की तरह। तो ये हमने यहाँ पे टावर बना लिया। लेट अस से ये है ए बी। कह रहा है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये टावर का टॉप है, तो ग्राउंड यानी कि फुट इसका ग्राउंड पे होगा। तो यहाँ ग्राउंड पे कह रहा है कोई पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया। तो वहाँ से कह रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोला इसने? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि वो पॉइंट जो कि इस फुट से 30 मीटर अवे है। ठीक है, ये कह रहा है पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़, वो पॉइंट जो ग्राउंड पर 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। तो टावर का ये फुट है, इससे 30 मीटर दूर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले जो हमने इमेजिन किया है, जो लिया है यहाँ पे, लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू ए बी। तो हमें ए बी ही फाइंड करना है यहाँ पर। तो ए बी जो चीज़ निकालनी है उसे हमेशा ऊपर रखिए और जो गिवन है उसको नीचे। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है? ये देखिए एंगल के अपोजिट वाला लाइन सेगमेंट होता है आपका परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर एंगल बना है वो होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो tan आ गया 30 डिग्री। ए बी हमें नहीं पता है, ए सी गिवन है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे। tan 30 होता है हमारे पास sin 30 अपॉन कॉस। तो sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो ये आ गया आपके पास 1/√3। वैल्यूज़ निकालनी है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कैसे वैल्यूज़ निकालनी है आपने। तो यहाँ से आगे हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 30 ऊपर चला जाएगा, 30/√3। ठीक है, इतना आंसर आ गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए रूट खत्म करना है, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। 30√3 आ गया न्यूमिनेटर, √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 1 सा 3 10 सा। तो आंसर आ गया 10√3 मीटर्स। ठीक है, तो जो हमें पूछा था दैट इज हाइट ऑफ द टावर, दैट कम्स आउट टू बी 10√3। तो ये आंसर आ गया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट यानी कि पतंग है, वो कहाँ उड़ रहा है? यहाँ पर उड़ रहा है मान लिया। तो एक ग्राउंड से कितना हाइट पे? हाइट हमेशा आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो ये हमने मान लिया ये ए बी, ये वो हाइट है जहाँ पर यहाँ पे काइट उड़ रहा है। तो ये हाइट कितनी गिवन है आपको? 60 मीटर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। तो काइट उड़ रहा है कितनी हाइट पर? 60 मीटर हाइट पर ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
अब इसके साथ जो धागा बंद होता है स्ट्रिंग, वो कहता है टेम्परेरली हमने ग्राउंड पर बांधी है एक जगह पर टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस पॉइंट का नाम हम सी ले लेते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन मतलब जो भी टेढ़ापन है, ये जो भी झुकाव है वो स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, तो स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ यहाँ पे इंक्लिनेशन बन रहा है। इंक्लिनेशन हमेशा आपको एंगल गिवन होगा उसका, तो इंक्लिनेशन कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की विद द ग्राउंड। ये स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, तो आगे 60 डिग्री। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें ये BC जो है लेंथ वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बन गया आपका फिगर। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक क्या होता है, जैसे ढीलापन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो किसी चीज़ को तो लेटर ऑन वो थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ जाता है, उसमें स्लैक ढीलापन आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहते, इसमें कोई स्लैक नहीं है, तो आपको ये फिक्स्ड है इसकी लेंथ। अदरवाइज स्ट्रिंग की लेंथ जो है थोड़ा खींचने पे थोड़ा लंबा भी हो जाता है, तो ये फिक्स्ड है। तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल जो हमें निकालना है, पहले ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मान लिया हमने यहाँ पर BC, तो हमें BC फाइंड आउट करना है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो चीज़ निकालनी है उसको हमेशा न्यूमरेटर बनाइए, जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर बनाइए। और यहाँ से आपको पता चलेगा 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और 90 जो एंगल गिवन है एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये P है। H/P क्या होता है हमारे पास, ठीक है, H/P होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया कॉसिक कितना, 60 डिग्री। BC गिवन नहीं है, AB गिवन है। AB है आपका 60 और कॉसिक 60। अब साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/√3 आ गया हमारे पास कॉसिक 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो BC आ गया हमारे पास, ये 60 ऊपर जाएगा तो 60 × 2/√3, 60 2 ज़ा 120/√3। अगेन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 120√3/√3 × √3 इज 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो आंसर आ गया 40√3। तो हम लास्ट में लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ये बिल्डिंग है, ए भी नाम दे दिया इसका। ये कितनी टॉल है, 30 मीटर टॉल है। तो क्वेश्चन बोला है a boy 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये हाइट है 1.5 मीटर। इसको हमने C और D पॉइंट ले लेते हैं इसको। ओके, देन ही सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अभी बॉय खड़ा है तो आंखें यहाँ पे होंगी ऊपर टॉप पर, तो इसके आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे चलता जाएगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर पहुँच गया, तो अभी जब यहाँ पर खड़ा था ये, तो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा था 30 डिग्री। अब एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री। कहता फिर कुछ दूर गया तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री। और जब भी आप इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो जो एंगल दूर वाला है वो हमेशा छोटा होता है और पास वाला हमेशा बड़ा होता है। जैसे जैसे पास जाओगे तो ये एंगल इंक्रीज करता जाएगा और ये वाला डिक्रीज। तो कह रहा था एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे ही वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आया तो एंगल जो टॉप के साथ उसकी आंखें बना रही थी वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो बताइए कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट को मैं डी ले लिया है, सॉरी यहाँ पे, चलो उसको मैं ई ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये CD डिस्टेंस जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए जितना ये CA डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये सेम है, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.5 मीटर। तो हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है वो तो सिर्फ इस बेस पे बन रही है, तो हमें और को ये वाली
हाइट चाहिए यहाँ पर। तो पूरा 30 मीटर था, उसमें से 1.5 मीटर माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा ये 28.5 मीटर। तो अब हमें इस ट्रायंगल में कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए ये वाला जो लेंथ है वो है 28.5 मीटर्स। ठीक है बच्चों। ओके देन सारे पॉइंट्स लिख लिए हमने, ए बी सी डी ई, और इसको हम एफ पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको जी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब बोला है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, डिस्टेंस इसके बराबर ही है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है। तो दैट मीन्स हम पहले ये पूरा डी जी फाइंड करेंगे, फिर ये मतलब बड़ी वाली ट्रायंगल का भी ये बेस फाइंड करेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल का भी बेस फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और ये वही डिस्टेंस है जो इस बच्चे ने तय किया है। ठीक है। तो बेसिकली हमें सी डी निकालना, और सी डी और ई एफ क्या है, इक्वल हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ हमें निकालनी है, डिस्टेंस वॉक बाय बॉय, या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज इक्वल्स टू सी डी, एंड विच इज़ ऑल्सो इज इक्वल्स टू, ये सी डी किसके बराबर है, ये ई एफ के भी बराबर है। तो बेसिकली हमें ई एफ निकालना है, एंड ई एफ किसके बराबर है, ई एफ बराबर है ई जी माइनस एफ जी, दिस माइनस दिस, ई जी माइनस एफ जी। तो अब बेसिकली हमें ई जी और एफ जी निकालने हैं। तो ई जी निकालने के लिए हमें ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, और एफ जी निकालने के लिए छोटी वाली ट्रायंगल। तो पहले बड़ी वाले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी जी ई, इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। निकालना क्या है हमें, ये पूरा ई जी निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। तो ये साइड गिवन है कितनी है, 28.5, दिस इज योर बी जी। अब देखिए ई जी है ये, यानी कि बेस जिसके ऊपर एंगल बना है, तो ये है आपका बेस, और ये है एंगल के सामने अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन पी होता है हमारे पास कॉट, तो ये कॉट कितना, कॉट 30 डिग्री। अब वैल्यूज़ डालेंगे, ई जी तो हमें नहीं पता है, निकालना है, लेकिन बी जी हमें पता है, दिस इज़ 28.5 और कॉट 30। तो कॉस 30 होता है हमारे पास 1/2, और साइन 30 होता है, सॉरी कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो √3/2 अपॉन 1/√2 कैंसिल होकर आ गया आपके पास √3। ठीक है। टेन कॉट साइन कॉज इन सब की वैल्यूज तो आपको जितने अच्छे से याद हो जाए उतना बेटर है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई जी इज इक्वल्स टू 28.5√3। ठीक है, ये निकाला हमने। अभी इसको यहीं पे इक्वेशन 1 कर देते हैं, चलो यहाँ पे छोड़ सकते हो आप इसको। अब छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल का नाम है ई जी एफ, सॉरी बी जी एफ। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है ये एफ जी। तो यहाँ पे अगेन एफ जी अपॉन जो गिवन है, गिवन क्या है बी जी, तो एफ जी अपॉन बी जी, अगेन बी अपॉन पी, तो कितना बन गया कॉट 60। तो यहाँ से एफ जी इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन बी जी था हमारे पास 28.5, और कॉट 60 होता है 1/√3। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया एफ जी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो ई एफ निकालना था, तो उस वाली क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी माइनस एफ जी। ई जी है हमारे पास यहाँ पर, दिस इज योर ई जी एंड दिस इज एफ जी। तो ई जी है 28.5 √3, इसमें से माइनस करना है 28.5 अपॉन √3। एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया √3। अभी √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 इज 3, तो 28.5 इंटू 3 हो गया हमारे पास। 3 5 ज़ा 15, 1 3 8 ज़ा 24, 25 2 3 6 7 8, 85.5 माइनस 28.5, तो ये आ गया 5 - 5 0 हो गया, और 8 2 5 7
और 7 माइनस 2 इज़ 5, तो 57 आ गया ऊपर और नीचे है √3। अगेन रैशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन गया 57 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 1 सा और 3 19 सा, तो 19 √3। तो ये आ गया हमारे पास इतना मीटर्स में है, तो दिस मच मीटर्स इज़ योर आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है, इसको ए नाम दे दीजिए। चलो, तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ग्राउंड ये ले लिया हमने, तो ग्राउंड पर यहाँ पे बिल्डिंग है ये, ठीक है, ए इसको हमने मान लिया BC। तो ये BC बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी है हमारे को 20 मीटर्स, ठीक है, ये माना है हमने यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख देते हैं ये है आपका बिल्डिंग, ओके। और इसके ऊपर यहाँ से कह रहे हैं एक टावर है, इसके ऊपर CD, ये टावर मान लिया हमने, ये टावर है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ये आपका टावर है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है, ये बॉटम है, तो ये बॉटम का एंगल और ये टॉप का एंगल, तो बॉटम का एंगल है कह रहा है 45 डिग्री और टॉप का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है, तो ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। हमें पूछा है टावर की हाइट बताइए कितनी है, ठीक है, तो यानी कि हमें DC निकालना है। तो सबसे पहले जो हमने लिया है वो लिख देते हैं, बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखना, चलो बिल्डिंग्स हाइट कर देती हूँ मैं इसको, बिल्डिंग्स हाइट इज इक्वल्स टू BC एंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ले लिया हमने CD, तो हमें CD फाइंड आउट करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ये बड़ी वाली है और एक ये छोटी वाली है, तो इसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। खाली आप सोचो कि यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे नहीं लगेगी, यानी कि CD डायरेक्टली नहीं निकलेगा। हमारे को BC पता है, हमें यहाँ से पूरा ये BD पता करना है, BD में से BC माइनस कर लोगे तो CD मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अब ये BD निकालने के लिए इस बड़ी ट्रायंगल में हमें कोई एक साइड चाहिए, तो ये साइड तो दी नहीं है, ये वाली भी हमें आधी अधूरी दी है, तो अब हम इसमें से कौन से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, निकालने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा ईजी है। तो अगर हम यहाँ पे AB निकाल लें तो उस बड़ी ट्रायंगल में जब मुझे एक साइड और एक एंगल पता होगा तो आप ये रिमेनिंग साइड निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे BD निकालना है, उसके लिए सबसे पहले AB निकालना है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या निकालना है हम सबसे पहले AB, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, गिवन साइड कौन सी है BC, तो AB अपॉन BC। अब AB क्या है, जिस पे एंगल बना है दैट इज़ योर बेस, BC इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये B अपॉन P होता है कॉट, कॉट कितना, ये छोटे वाला एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ से देखिए AB अपॉन BC, BC कितना है 20 और कॉट 45 होता है 1, तो देयरफॉर हमारे पास AB कितना आ गया, 20 इंटू 1 इज़ 20 मीटर, ठीक है। ये AB आ गया, ये AB 20 आ गया। अब हम बड़ी वाले ट्रायंगल में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का नाम है ABD, तो ABD ट्रायंगल में हमें BD चाहिए, तो यहाँ पर BD और अब हमारे पास क्या पता है हमें AB, तो जो चीज़ पता है उसको नीचे लिख लीजिए। अब ये BD क्या है, परपेंडिकुलर इस पूरे एंगल के सामने है, और ये एंगल किस पे बना है, AB पे, तो AB क्या है बेस, तो P अपॉन B होता है 10 और एंगल कितना है 60 डिग्री। अगेन वैल्यूज़ डाल लेंगे, BD अपॉन AB, AB आ गया हमारे पास 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 डाल दिया हमने, मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। tan 60 कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, √2 कैंसिल हो गया, तो √3 वैल्यू आती है इसकी। तो यहाँ से आ गया BD इज इक्वल टू 20, जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 20 √3 आ गया BD हमारे पास। अब हमें चाहिए CD था, तो CD इज इक्वल्स टू, CD क्या है हमारे पास, BD माइनस BC, BD माइनस BC,
तो बी डी अभी निकाला हमने, कितना है 20√3 और बी सी दिया है हमें 20। तो यहाँ पे दोनों में 20 कॉमन है, यहाँ पे 20 बाहर निकालिए तो अंदर बच्चा √3 माइनस यहाँ 20 बाहर चला गया, जो बाहर निकल जाता है वहाँ पे 1 रहता है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 और ब्रैकेट में √3 - 1 इतना मीटर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस अप टू 15th यानी कि 8 to 15 अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।